इंदिरापुरम में बरसात आते ही जल भराव की समस्या शुरू हो गई है और जीडीए के अधिकारी सुनने तक को तैयार नहीं। ये कहना यहाँ के स्थानीय पार्षद और स्थानीय निवासियों का। श्रीराम चौक पर 3 महीने से सीवर ओवरफ्लो हो रहा है, पर इस और किसी का भी ध्यान नहीं। एक दिन की बरसात में पूरा इंदिरापुरम जलमग्न हो गया है। कारण स्थानीय लोगों ने कहा कि बिल्डरों ने नालों के ऊपर कब्जा कर रखा है, जिससे पानी निकलने में दिक्कत होती है। हमारे चैनल सीनियर रिपोर्टर ने पार्षद एवं स्थानीय वरिष्ठ लोगों से की खास बातचीत। बरसात चालू हो चुकी है, आपकी क्या प्रतिक्रिया इंदिरापुरम को देखते हो, क्योंकि हर साल जलभराव होता है और आप इस बार पार्षद हैं पहली बार, और कैसे देखते हैं आप इसको? कपिल जी, जो स्थिति है इंदिरापुरम की वो बड़ी भयानक हो रही है, क्योंकि एसटीपी प्लांट ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। और हमने बड़ा जीडीए के साथ मिलकर इनिशिएटिव लिया था कि हम जल्दी वहाँ पर सीवर की सफाई का काम चालू कर दें मानसून आने से पहले, मगर अभी 15 दिन ही हुए थे कि मानसून हमारे पास आ चुका है। आज बहुत ज़्यादा जल भराव हुआ है पूरे इंदिरापुरम में। खास तौर पर हमारी जो कैम्ब्रिज वाली जो रोड है और लेकर रेलवे यार्ड तक पूरा रोड में पानी भरा हुआ है। जीडीए के अधिकारियों को हमने सूचना भी दे दी है, उसके बाद भी अभी कोई उचित कार्रवाई नहीं हो पा रही है। जो ये स्थानीय जीडीए के प्रशासन के अधिकारी हैं इंदिरापुरम में, क्या वो सुनवाई नहीं करते हैं कि काम नहीं करते हैं? एक्चुअली जीडीए और नगर निगम के बीच में इंदिरापुरम झूल रहा है। कुछ डिपार्टमेंट इंदिरापुरम के जीडीए के अंडर में आ रहे हैं। अब एसटीपी सुना है कि वो नगर निगम को हैंडओवर कर दिया जीडीए ने। तो आज जो समस्या आ रही है कि वो कह रहे हैं नगर निगम वाले काम नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं जीडीए वाले काम नहीं कर रहे। अब एक नई चीज़ ये है कि जीडीए हैंडओवर देना चाह रहा है, तो जल्दी से जल्दी दे दे, नगर निगम संभाल लेगा उसको। आज अधिकारी ना तो हमारी सुन रहे हैं ना जनता की सुन रहे हैं। पर स्थानीय लोग तो परेशान है, जल भराव होता है, घरों में पानी जा रहा है, बड़ी स्थिति खराब है। एसटीपी का दौरा किया था कल, तब उन्होंने मुझे बताया कि जी हमारे पास अभी डीजल नहीं है पर्याप्त मात्रा में। नगर आयुक्त जी को और महापौर जी को मैंने सूचना दी, तब 1000 लीटर का इंतजाम महापौर जी ने और नगर आयुक्त जी ने करवाया अभी इमरजेंसी फंड देके। तो ये स्थिति है कि हमें उधार के पैसों से लेकर एसटीपी चल रहा है, तो स्थिति आप समझ ही सकते हो क्या होगी डिपार्टमेंट। तो क्या लगता है इंदिरापुरम के जितनी भी सारे नाले हैं वो चौक डले हैं, यानी कि इंदिरापुरम का डेवलप तब होगा, तब नालों की सफाई होगी, तब जल भराव की समस्या का समाधान होगा? नाले भरे हुए नहीं है, नाले टूटे हुए हैं। नाले की दीवारें गिर चुकी है, अंदर ईंटें भरी पड़ी हैं। मतलब सिस्टम करप्शन और करप्ट दोनों हो चुका है और कलप्स हो चुका है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, जो बिल्डर हैं, बिल्डरों ने भी नालों पे कब्जा कर रखा है हर वार्ड में, तो तब समस्या ही कहाँ से होगी? तब नाले चौक हो चुके हैं, तो पानी का निकास कहाँ से होगा? इसको पे लेके क्या कार्रवाई करेंगे आप? जीडीए से अनुरोध करता हूँ कि एक ड्राइव चलाई जाए, जो रैंप हमारे रोडों पे आके बिल्कुल उन्होंने कब्जा कर लिया, उनको तोड़कर तो नालों को वापस खोद कर निकाला जाए, जिससे कि वो नाला जो दोबारा से चालू हो सके, पानी उसमें बह सके। हाल ही में बारिश हुई है और आपके यहाँ जो स्थिति है सीवर चौक है, उसको करीबन 15-20 दिन हो चुके हैं, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, समस्या तो यहाँ पे सभी लोगों की है, हमारी पर्टिकुलर गली की ही नहीं, पूरे इंदिरापुरम में जो है समस्या जल भराव की बहुत ज़्यादा है। आप देखा ही होगा आपने, अभी तो एक या दूसरी बारिश ही हुई है और यहाँ पानी का जल भराव इस मतलब वहाँ तक पहुँच गया कि लोगों के आने जाने की आवाजाही बिल्कुल रुक चुकी है और लोग निकल ही नहीं पा रहे हैं बाहर। गाड़ियाँ पानी में डूबी हुई हैं, पेड़ सड़कों पे गिरे हुए हैं, रास्ते बंद हुए हैं। हमारी गली की तो समस्या ऐसी है कि पिछले 15 दिन नहीं कपिल जी, ये समस्या पिछले 3 महीने से है। यहाँ पे सीवर ब्लॉकेज का जो है वो एक समस्या ऐसी है जिसमें पूरी गली में सीवर का गंदगी पूरी गली में रुकी हुई है और आपको भी पता है कि इससे महामारी फैलने का पूरा डर बना हुआ है। तो ये समस्या तो बड़ी है, मैं कहूँगा इसको जितना जल्दी ठीक किया जा सकता है। आपने कि भी जनप्रतिनिधि या अपने जीडीए के अधिकारियों को अवगत कराया है? देखिए, हमारे जनप्रतिनिधि जो हैं उनको भी अवगत करा चुके हैं हम लोग इस समस्या से, और उन्होंने समस्या को देखा भी, लेकिन जो है समस्या का कोई समाधान नहीं ढूंढ पाए वो। उनका कहना है कि जीडीए अधिकारियों से भी मेरी बातचीत हुई है, तो यहाँ पे जो है वो सीवेज का कनेक्शन अभी हुए ही नहीं है। जैसे मैं खुद गया यहाँ पे जीडीए के ऑफिस में, तो मैंने पता किया तो वहाँ कनेक्शन ही नहीं दिए हुए, तो लोग पे कैसे करेंगे? जहाँ आपने कोई चीज़ का कनेक्शन या उसका बिल किसी भी फॉर्म में या तो मैनुअली या ऑनलाइन आप दे ही नहीं रहे हैं, तो कैसे कोई अपना वो वहाँ सीवेज का वो कनेक्शन या सीवेज का बिल जमा कराएगा? इंदिरापुरम एक पॉश एरिया है और आपका जो शॉप है वहाँ पे भी आना जाना लोगों का लगा रहता है, तो बड़ा गंदगी का भी सामना करना पड़ रहा है, जल भराव का भी सामना करना पड़ रहा है। तो इसमें किसकी आप खास तौर पर लापरवाही मानते हैं? कपिल जी, देखिए, लापरवाही ऐसा है कि इंदिरापुरम जो आप कह रहे हैं ना, वो बहुत एक अच्छी कॉलोनी के रूप में विकसित की थी जीडीए ने।
इसके लिए मैं जीडीए को भी बधाई दूंगा कि आपने जो ये सोच के यहाँ पे प्लानिंग के हिसाब से इंदिरापुरम को बसाया और यहाँ इतने लोग आए भी जो दिल्ली से आए या कुछ और जगहों से उत्तर प्रदेश के बाकी जिलों से आए हैं यहाँ पे लोग, उन्होंने ये कभी सोचा नहीं था कि आज इंदिरापुरम ऐसा रूप ले लेगा। यहाँ पे अतिक्रमण आज मतलब पूरी चरम सीमा पर है। आप किसी भी चौराहे को देखिए, चौराहे के चारों तरफ अतिक्रमण इतना ज़्यादा है कि वहाँ पे मतलब दुनिया भर की गंदगी है, गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, जल भराव होता है। और वो समस्या तो सभी के लिए है, वो एक नागरिक के लिए तो है नहीं, वो तो पूरे इंदिरापुरम के लिए समस्या है। शाम को आप निकल नहीं सकते हैं यहाँ सड़कों से। मेरा घर और मेरा जो कार्यालय है, मेरी शॉप जो है, यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो मुझको भी आधा पौना घंटा अपने घर पहुँचने में लगता है। तो सोचिए किस कदर यहाँ पे लोग परेशान हो रहे होंगे। सीवर जाम है तो महामारी का डर ख़ासतौर पर बहुत ज़्यादा है और बरसात भी चालू हो रही है, तो हमारे चैनल के माध्यम से बीसी साहब को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो उनसे निवेदन ही कर सकता हूँ कि यहाँ पे जो है ये गंदगी बहुत दिनों से हो रखी है और महामारी तो फैल ही रही है, क्योंकि यहाँ पानी जब बारिश आती है तो आपको पता है वो पानी जगह जगह जाएगा। तो मैं उनसे फिर एक बार आग्रह करना चाहूँगा कि ये जल्दी से इस समस्या का समाधान आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको कहना चाहूँगा कि इस समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी निकालें। धन्यवाद। सर, जो एक दिन में ही बारिश में इंदिरापुरम जलमग्न हो गया, आप समय समय पर इस चीज़ को अवगत करते रहे हैं प्रशासन को, कैसे देखते हैं इंदिरापुरम के डेवलपमेंट को और इंदिरापुरम के स्थानीय प्रशासन को? देखिए, इंदिरापुरम का जो पिछली साल बरसात हुई थी, उस साल भी इन्होंने बहुत ड्राइव चलाई, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुई थी। ज्ञानखंड 4 का नाला, जो मेन ड्रेन जिसमें सब पाइप मिल रही सारे ड्रेन, उसकी इन्होंने सफाई की थी। शुक्र बाज़ार से मंगल बाज़ार की तरफ नाला है वो, उसमें केवल 13 मीटर सफाई है। उसकी वीडियो आज तक मेरे पास है और उसके रिकॉर्ड अगर देखना चाहें ये जीडीए वाले, तो आज भी नाले को, क्योंकि वो कवर्ड नाले हैं सारे यहाँ के, उनको खोल के देख सकते हैं। वो मलबे से और जो वहाँ के स्लज है उससे भरे पड़े हैं और बिल्कुल ड्राई है। वहाँ पे पानी जाने का कोई रास्ता नहीं, टाप तक भरा हुआ है। ऐसी सिचुएशन में 13 मीटर काम करके क्या पूरे एक ज्ञानखंड 4 की सफाई की जा सकती है, पानी निकाला जा सकता है? ऐसे देखा जाए तो शुक्र बाज़ार से जो काला पत्थर तक ड्रेन गया है बड़ा, उसमें भी यही है कि कवर्ड ड्रेन है। जब कवर हटा ही नहीं तो सफाई कैसे हो गई? ये पिछली साल का रिकॉर्ड है। इस साल बारिश शुरू हो गई है, अभी तक कोई नाला टच नहीं किया गया है और किसी नाले में कोई सफाई नहीं है। शासन का काम है कि अगर कहीं कोई रेवेन्यू नहीं मिलता तो उस क्षेत्र को निगलेक्ट नहीं कर सकते। बेसिक फैसिलिटी देना शासन का काम है, रेवेन्यू सेकंड इशू है। तो बहुत सारे क्षेत्र में लोग रेवेन्यू देने के बाद सुविधा नहीं पा रहे हैं और कहीं रेवेन्यू के बहाने भी काम नहीं किया जा रहा है। ये जो है यहाँ के जनता को उकसाया जा रहा है, तो वो कोई बड़ा आंदोलन चलाएं और अपना ध्यान अट्रैक्ट हाई लेवल पर, प्रदेश लेवल पर ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए ये जनता को बाध्य कर रहे हैं यहाँ के जो अधिकारी हैं वो। इसी तरीके से इस साल का आप देखेंगे तो कहीं भी सफाई की उचित व्यवस्था नहीं है। आप जब जयपुरिया के पास जाएंगे, जयपुरिया और सिपरा सन सिटी के बीच में जो मंदिर है उस पर नाला गिरा हुआ है, पिछली साल से गिरा है। सारे नालों का वो ड्रेन है, वो इसे बंद पड़ा है तो पानी जाएगा कहाँ से? तो इस तरीके से मेन जगहों को तो बंद कर रखा है और जिस पे 1 साल बीत गया कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो उस बार इंस्पेक्शन हुआ था तो लोगों ने कहा था, अधिकारियों ने, कि मैं इस साल के अंदर कर दूंगा। अभी बरसात है, बरसात में इस पर टच नहीं कर पाएंगे, काम चलाऊँ करेंगे। वो काम चलाऊँ आज भी वैसे पड़ा है, कोई काम उस पर नहीं हुआ। अब फिर बरसात आ गई, फिर लोग डूबेंगे, प्रॉब्लम आएगी और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी कोई नहीं होगा। केवल जनता को जिम्मेदार ठहराया जाता कि यहाँ के लोग कोई वो नहीं काम करते, तो उनके पास वो नहीं है कि वो पेमेंट करें। और देखा जाए तो रेवेन्यू यहाँ से काफ़ी इनको जनरेट होके गया है पिछली साल, और उसके अपेक्षा यहाँ काम बहुत कम हुआ और यहाँ टेंडर भी हो रहे हैं, काम सारे कुछ हो रहे हैं। तो काम कहाँ हो रहा है? तो यहाँ के जीडीए के अधिकारियों को इसको देखना चाहिए कि काम कहाँ किया जा रहा है, उसका प्रूफ भी लेना चाहिए। जनता से भी प्रूफ लेना चाहिए कि आपके क्षेत्र में काम हुआ है कि नहीं, उनका भी सर्टिफिकेट लेना चाहिए और उसकी वीडियो भी इनको बनवानी चाहिए और बिल के साथ लगानी चाहिए कि कहाँ पे कैसे काम हुआ, लोकेशन वाइज। तब जाके यहाँ पे काम होगा, लोगों को राहत मिलेगी। और ऐसे तो खाना पूर्ति हो रही है और होता ही रहेगा।
एक ही दिन में बारिश होने के कारण जलमग्न हो गए इंदिरापुरम, कैसे देखते हैं? बहुत मतलब बुरा स्थिति बनी हुई है। पिछले 4-5 साल में तो हर बारिश में यहाँ पे पानी पानी भर जाता है। सारे लोकल ड्रेनेज सिस्टम बंद है। जीडीए की मिली भगत से यहाँ पर रेजिडेंशियल तौर पर कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ बना के सारे नाले बंद कर दिए गए हैं। एक आपसी जो बिल्डर और जीडीए के अधिकारियों के बीच में ऐसा समझौता बन गया है, इसके कारण से पूरा इंदिरापुरम बाढ़ग्रस्त हो गया है। सफाई की व्यवस्था यहाँ चौपट है और इतनी हमारी और गंदगी फैली हुई पूरे इंदिरापुरम में कहीं नहीं है। जबकि 4 करोड़ रुपए सालाना सफाई का ठेका देने के बावजूद भी यहाँ एक झाड़ू प्रॉपर नहीं लगती। उसके पास 40 आदमी नहीं है, सब मिल बांट के खाया जा रहा है। इसका जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार प्राधिकरण है, सीधा प्राधिकरण है और सरकार है। और जहाँ के जनप्रतिनिधि हैं जो बिल्कुल भी मतलब अपने आप को ये सोचते हैं कि हम तो सरकार हैं और सरकार के अलावा हम कुछ नहीं, जनता की सेवा करना नहीं चाहते हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, उनकी भी जीडीए अधिकारी सुनने को तैयार नहीं, उनके भी इंटरव्यू तो है। स्थानीय प्रतिनिधियों की गलती है। जब वो पिछले गए सुन के, जब उनके बस की बोलना नहीं तो उसे सदन में नहीं जाना चाहिए, तो ना निगम में जाना चाहिए, ना विधानसभा में जाना चाहिए, ना लोकसभा में जाना चाहिए, जब वो कैपेबल नहीं है। अरे यहाँ का तो लोग ये सिस्टम है कि सारे इंजन एक पार्टी के। और मैं पिछले 12 साल से लगातार जीडीए पे 1000 से ज़्यादा चिट्ठी लिख चुका हूँ कि यहाँ के सीवर सिस्टम ख़त्म है, यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। ये ज़बरदस्ती नगर निगम और जीडीए आपस में इस बला को टालना चाहता है, यहाँ के लोगों पे बिल्कुल अधिकार में करना चाहता है। मेरी रिक्वेस्ट तो यही है कि नगर निगम के नगर आयुक्त से भी इस इंदिरापुरम को ले लिया तो अपनी जान को जंजाल हो जाएगा। पहले यहाँ के पूरे ड्रेनेज सिस्टम को डेवलप कराए, उसके बाद ट्रांसफ़र होए। ना तो यहाँ सड़कें बनी हुई हैं 10 साल में, पिछले 10 साल में एक सड़कें नहीं बनी, सारी सड़कें टूटी हुई हैं। डबल इंजन की या ट्रिपल इंजन की भी सरकार रह रही है। हम जनप्रतिनिधि हम आरडब्ल्यू के एक सामाजिक संगठन के लोग हैं, हम किसी पार्टी से कोई हमारा मतलब नहीं, नाता नहीं। इतनी हमने चिट्ठी, इतनी हड़ताली, इतने हमने, आपने देखा होगा पिछले टाइम में भी हमने जो है डंपिंग ग्राउंड के लिए लड़ाई लड़ी और कितनी यातनाएँ झेलते हैं यहाँ के लोगों की, कोई भी सुध लेने वाला नहीं है। पार्षद जी, इंदिरापुरम वार्ड 57 के आप पार्षद हैं, मकनपुर क्षेत्र आपका है। पहली बारिश में क्या स्थिति है आज आपके वार्ड में? पहले बारिश में सारा क्षेत्र जलमग्न है और नालों की कहीं भी कोई भी सफाई अभी तक नहीं हुई है। जीडीए बार बार दावा करता है कि बार बार कहते हैं कि इसकी सफाई होगी, उसकी सफाई होगी। आज तक भी कोई भी नाला जीडीए की तरफ से क्लियर नहीं करा गया है और जीडीए के अधिकारी और कर्मचारी सब भ्रष्ट हो चुके हैं, कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज तक इनके यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं किए गए, इनको सबके ट्रांसफ़र करे जाए यहाँ से, नए कर्मचारी यहाँ अधिकारी लाए जाएँ, तो उसी ढंग से तभी काम हो पाएगा। बाकी हम प्रयास करते हैं, बीसी साहब से मिलेंगे, बीसी साहब आए हैं, उनसे उम्मीद है हमें कि वे कुछ ना कुछ कार्य इस इंदिरापुरम के लिए ज़रूर करेंगे। क्या लगता है पूरे जो इंदिरापुरम में नाले बने हैं, पूरे चौक हैं, कुछ लोगों ने कब्जा कर रखे हैं, उसको कैसे देखेंगे? क्या बीसी साहब के जाके आप इसको अवगत कराएंगे जिससे वो निरीक्षण करने आए यहाँ पे? जो नाले कवर करे हुए हैं उनके लिए हम अवगत कराएंगे और पूरा बिल्डरों ने जो अतिक्रमण करा हुआ है उसको हम उनसे निवेदन करेंगे कि इस अतिक्रमण को यहाँ से हटवाया जाए और नाले सब साफ कराए जाए। आपका जो क्षेत्र है काला पत्थर से लेकर श्री राम चौक तक का, वो एक पॉश एरिया और मेन रोड है काला पत्थर की। खास तौर पर सारी दुकानें इस आपकी रोड पे बनी हुई हैं और नीचे जो नाले हैं वो टोटल बंद हो चुके हैं। तो उस पर आपने कभी जो यहाँ पे इंजीनियर हैं उनसे आपने शिकायत की या ऊपर शिकायत की, जो अभी तक काम नहीं हो पाया है? शिकायत करने पर इन पर तो कोई असर पड़ता नहीं है। जितने भी अधिकारी हैं, यही हो जेई हो, किसी पे भी कोई इन पर कोई नहीं फर्क पड़ता। शिकायत करते हैं बार बार, नहीं हाँ जी ठीक है हो जाएगा। काले पत्थर पे पूरा अतिक्रमण है, उसको बार बार बोला है हमने, चीफ साहब को बोल गए, माविंदर सिंह जी को भी, उन्होंने भी अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया है इसका। तो पूरा काला पत्थर बाईपास से लेके और मंगल चौक तक पूरा अतिक्रमण है, इसको जल्द से जल्द हटवाएं ये और इनके नाले जो हैं वो क्लियर कराए जाएँ। किशोर भाई, क्या स्थिति है इंदिरापुरम की जल भराव की? आज पहले ही दिन बारिश हुई है और कैसी स्थिति लगती है आपको? जल भराव की स्थिति अभी नहीं, पिछले कई सालों से ये स्थिति बनी हुई है कि पानी का, जल भराव की समस्या का समाधान होता ही नहीं। कारण बहुत से कारण हैं। नाले जाम पड़े हैं, नालों की सफाई नहीं होती है। अधिकारी कहते हैं कि भाई नाला साफ होगा, जनप्रतिनिधि कहते हैं कि नाला साफ होगा, लेकिन कोई काम नहीं होता। नालों के ऊपर
बिल्डरों ने अतिक्रमण करके उनको बंद कर दिया है, तो पानी तो सड़कों पे बहेगा ही। तो ये सबसे बड़ा कारण है, उन पर कोई कार्रवाई होती नहीं, अधिकारी सुनते नहीं हैं।